आज हम एक ऐसी कहानी में उतर रहे हैं जो प्यार और जुदाई से तो शुरू होती है, पर असल में ये खुद को पाने का एक सफर है। चलिए इस किताब के एहसास को समझते हैं। हम खत्म हुए, मैं बन गया। तो ये कहानी मिराजुल अहमद की पहली किताब से ली गई है और ये महज एक कहानी नहीं है, ये एक बहुत ही निजी, इमोशनल जर्नी है। ये इस बात को टटोलती है कि हमारे शुरुआती तजुर्बे, हमारे फॉर्मेटिव एक्सपीरियंसेस हमें कैसे वो इंसान बनाते हैं जो हम हैं और कभी-कभी हमेशा के लिए बदल देते हैं। लेखक का ये एक वाक्य ही पूरी कहानी की रूह को पकड़ लेता है। कुछ कहानियां खत्म हो जाती हैं, कुछ कहानियां हमारी पहचान बन जाती हैं। जरा सोचिए इसके बारे में। मतलब ये सिर्फ एक रिश्ते के टूटने की बात नहीं है, ये इस बारे में है कि कैसे उस टूटन से, उसकी राख से एक नई पहचान जन्म लेती है। ये एक बदलाव की कहानी है। तो चलिए पहले हिस्से में चलते हैं, बनने की एक कहानी। जैसा कि ये टाइटल ही बता रहा है, बात सिर्फ एक लव स्टोरी की नहीं है। ये दिल टूटने के बाद खुद को खोजने की एक यूनिवर्सल दास्तान है। ये दिखाती है कि प्यार भले ही खत्म हो जाए, हम पर अपनी एक गहरी छाप छोड़ ही जाता है। तो कहानी का पहला दौर शुरू होता है खामोशी से। खामोशी की भाषा, ये वो दौर है जब हमारा हीरो, हमारा नायक किसी को सालों तक बस दूर से पसंद करता रहा, एक ऐसी खामोश चाहत में कैद जिसे जाहिर करने की हिम्मत वो कभी जुटा ही नहीं पाया। सब कुछ शुरू हुआ उन छोटी छोटी बातों से जिन्हें बस एक खामोश चाहने वाला ही देख सकता है। वो बस उसे देखता था, उसकी आदतों को महसूस करता था, जैसे कि उसकी हंसी, एक ऐसी आवाज जो उसे भीड़ में भी सबसे अलग लगती थी। और फिर उसने उसकी हिम्मत देखी। एक बार उसने देखा कि कैसे वो एक टीचर से बहुत मजबूती से लेकिन सम्मान के साथ बहस कर रही थी, और यही ताकत, यह शांत आत्मविश्वास उसे और भी खास बना गया। लेकिन अंदर इन तमाम भावनाओं के बावजूद वो खामोश रहा। यही उसका सबसे बड़ा अंदरूनी संघर्ष था। वो महसूस बहुत गहराई से करता था, लेकिन कहता बहुत कम था। शायद जाहिर होने के डर से हमेशा बंधा हुआ था। और ये लाइन उसकी खामोशी की कीमत को बिल्कुल सही बयां करती है। मुझे लगा था कि जिंदगी मेरी हिम्मत जुटाने का इंतजार करेगी, लेकिन जिंदगी इंतजार नहीं करती। ये एक ऐसी सीख है जो हमें अक्सर बहुत बाद में समझ आती है कि मौके इंतजार नहीं करते, खामोशी में बस पल गुजर जाते हैं। तो अब कहानी के उस अहम मोड़ पर आते हैं जहां ये सालों की खामोशी टूटने लगती है, जहां एक असली जुड़ाव की उम्मीद पैदा होती है और कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। सवाल ये उठता है कि जो चुप्पी इतने सालों से बनी हुई थी, वो आखिर टूटी कैसे? ऐसा क्या हुआ जिसने उसे अपनी आवाज खोजने पर मजबूर कर दिया? और जवाब था उस लड़की का एक सीधा सवाल। स्कूल फेयरवेल के बाद उसने खुद आकर पूछा, तुम मुझसे बात क्यों नहीं करते? बस यही वो पल था, यही वो एक सवाल था जिसने उन दोनों के बीच की दीवार को गिरा दिया। और फिर खामोशी से एक्शन का दौर आया। सोचिए, उसने बुलाया, लड़की के पैर में चोट लगी थी, इसके बावजूद वो लंगड़ाते हुए उसके एग्जाम सेंटर पहुंचा। ये कोई छोटा मोटा जेस्चर नहीं था, ये उसके समर्पण का, उसकी कमिटमेंट का एक गहरा सबूत था, और इसी पल ने उनके रिश्ते को सच में आगे बढ़ाया। अब हम कहानी के उन सुनहरे दिनों में आते हैं, लेकिन साथ ही हम उस सबसे बड़ी चुनौती को भी देखेंगे जिसने उनके रिश्ते को परखा। वो थी फिजिकल डिस्टेंस, यानी दूरी। एक वक्त था जब उनका रिश्ता अपने पीक पर था। रोज की कॉल्स, देर रात तक चलने वाली बातें, हर छोटी बड़ी चीज शेयर की जाती थी। उन पलों में ऐसा लगा जैसे ये हमेशा चलेगा, जैसे उनका ये कनेक्शन कभी टूट ही नहीं सकता। लेकिन फिर वो पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चला गया, और बस यहीं से सब कुछ बदलने लगा। देखिए, जहां पहले हम संभाल लेंगे वाला भरोसा था, वहां अब तुम किसके साथ थे वाला शक आ गया। लंबी बातों की जगह छोटे जवाबों ने ले ली, और फिर एक गहरी होती खामोशी ने। एक बहुत अहम बहस के दौरान लड़के के मन में यही एहसास घर कर गया था, तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं है। उसे लगा कि उसके प्यार पर, उसकी लॉयल्टी पर शक किया जा रहा है। और दूसरी तरफ लड़की का जो नजरिया था वो दूरी से पैदा हुई इनसिक्योरिटी को दिखाता है। उसका जवाब उसकी बेचैनी को साफ बयान करता है, तुम यहाँ नहीं हो, जो मैं देख नहीं सकती उस पर कैसे भरोसा करूं? और इसी के साथ हम कहानी के असली सार पर पहुंचते हैं। सबसे जरूरी बात यह है कि उनके रिश्ते को सिर्फ दूरी ने नहीं तोड़ा, नहीं, बल्कि उस दूरी के दौरान पनपने वाली खामोशी ने, बातचीत की कमी ने उन्हें तोड़ दिया।
ये इस किताब की सबसे बड़ी सीख में से एक है। अब हम कहानी के आखिरी हिस्से में आते हैं, वो इंसान जो वो बन गया। ये हिस्सा ब्रेकअप के बाद के समय पर है, उस अधूरेपन पर है, और इस एक घटना ने उसकी पहचान पर जो गहरा और लंबा असर डाला उस पर है। और ये टाइमलाइन ये इस बदलाव को बहुत ही असरदार तरीके से दिखाती है। देखिए, ये 10 साल का सफ़र है, बिना किसी जवाब के हुए एक ब्रेकअप से लेकर धीरे धीरे उस सच्चाई को स्वीकार करने तक, और आखिरकार एक ऐसे मुकाम पर पहुंचने तक जहां 10 साल बाद उसकी तस्वीर देखकर दर्द नहीं, बस एक जानी पहचानी सी भावना होती है। तो इस पूरे अनुभव ने उसे कुछ बहुत गहरे सबक सिखाए। उसने सीखा कि हमेशा साथ रहने का विचार, परमानेंस, एक भ्रम है। प्यार कमाया नहीं जाता, ये बस दिया जाता है। लेकिन शायद सबसे बड़ी सीख ये थी कि कभी-कभी किसी को खो देना असल में खुद को पा लेना होता है। और इस तरह आखिर में उसका बदलाव पूरा हो जाता है। वो टूटा हुआ नहीं है, लेकिन वो बदल गया है, ज्यादा सावधान, थोड़ा कम मासूम। वो लड़का जो ये मानता था कि प्यार को धैर्य से कमाया जा सकता है, अब वो नहीं रहा। तो आखिर में ये कहानी हमें गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। हमारे उस हिस्से का क्या होता है जो ऐसे तजुर्बों के बाद कभी वापस नहीं आता? ये एक ऐसा सवाल है जो हम सबको अपने प्यार और जुदाई के सफ़र के बारे में सोचने पर मजबूर करता है, और उन हिस्सों के बारे में भी जो हम शायद रास्ते में कहीं पीछे छोड़ आए।